तो गाइस क्या हो अगर आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा हो पहले से ही किताब में लिखा हुआ हो, यानी कि जो कुछ उस किताब में लिखा हुआ हो वो हकीकत में आपकी लाइफ में घटित हो रहा हो, और जब आप उस किताब को पढ़ते हैं तो आपको कई सारे राज पता चलते हैं। ऐसे राज खुद की जिंदगी के बारे में जो आपको कभी भी पता नहीं थे, और लास्ट में जो इस मूवी में होता है वह कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी कहानी के एक्सप्लेनेशन को। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं वो दिन था 3 फरवरी का, जहाँ पर हम देखते हैं वॉल्टर नाम के एक आदमी को जो एनिमल कंट्रोल रूम अपार्टमेंट में काम करता है। हमें पता चलता है कि आज इसका जन्मदिन होता है। यही कारण था कि ये वेट कर रहा था कि कब इसकी शिफ्ट खत्म हो जाए ताकि ये अपनी फैमिली के साथ जाकर इसे सेलिब्रेट करे। हमें दिखाया जाता है कि कैसे शिफ्ट के खत्म होने के 5 मिनट बचे ही थे कि तभी उसकी बॉस उसे कॉल करती है और उसे बताती कि उसे एक रेस्टोरेंट में आवारा डॉग को पकड़ना होगा। हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल वॉल्टर की बॉस वॉल्टर को पसंद करती थी, वो उसके साथ एक रात सोना चाहती थी, पर वॉल्टर ने उसे मना कर दिया था क्योंकि वह अपनी पत्नी से प्यार करता था। यही कारण था कि वह उसे आज जानबूझकर लेट करना चाहती थी कि वह अपनी फैमिली से के साथ टाइम स्पेंड न कर पाए। अब जैसे कि वॉल्टर का काम था, वॉल्टर रेस्टोरेंट में पहुंचकर उस डॉग को पकड़ लेता है जिसका नाम नेड होता है, पर डॉग उसे काटकर पहले ही वहां से भाग जाता है। वॉल्टर उस डॉग का पीछा करता है तो हमें पता चलता है कि ये डॉग एक कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र के पास बैठ चुका था, और वहां पर एक लड़की की कब्र थी जिसका नाम लॉरा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वॉल्टर की पत्नी अगाथा को, जो कि बहुत देर से वॉल्टर का वेट कर रही थी, पर वॉल्टर आने में लेट हो चुका था। तो वह सोचती है टाइम स्पेंड करने के लिए एक बुक स्टोर में जाकर एक बुक को पढ़ना शुरू कर देती है। हम देखते हैं यहाँ पर एक बुक को जिसका नाम होता है टी नंबर 23। वही वॉल्टर जिसे डॉग ने काट दिया था, तो वह सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है और ट्रीटमेंट करवा के वहां पर पहुंच जाता है। वह गाथा वॉल्टर को द नंबर 23 बुक देती है। हमें पता चलता है कि एक मिस्ट्री से भरी हुई बुक थी और वॉल्टर को मिस्ट्री इस बुक को पढ़ना का बहुत बड़ा शौक था। ये उसे बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मिली थी और अब वह उसे पसंद कर लेता है। हमें बताया जाता है बैकग्राउंड वॉइस में, जो कि शायद वॉल्टर का फ्यूचर वर्जन बता रहा था, कि अगर वह यहाँ आने में लेट नहीं होता तो उसकी पति ना बुक शॉप में जाती, ना उसे वो बुक मिलती, जो कुछ उसकी लाइफ में हो रहा है वह नहीं होता। यानी कि इस बुक को पढ़ने के बाद उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी लाइफ को बदल कर रख दिया। हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों घर में पहुंचते हैं जहाँ पर वॉल्टर का बेटा जिसका नाम रॉबिन था वो इनका वेट कर रहा होता है। हमें पता चलता है ये लोग आने में लेट हो चुके थे, पर रॉबिन जो कि अपने डैड से प्यार करता था वह इनका वेट करते करते ही सो चुका था। रात होने पर वॉल्टर उसी बुक को ओपन करके पढ़ना शुरू कर देता है। बताया जाता है कि जैसे इसका बुक का नाम था 23, यानी कि इस बुक में केवल 23 चैप्टर थे, और उसमें जो ऑथर था वह कैरेक्टर का नाम आखिरी चैप्टर में बताने की बात करता है, यानी कि वह कैरेक्टर का नाम फिंगर रिंग लगता है जो कि वॉल्टर का बचपन का नाम था। अब वॉल्टर चैप्टर 2 को पढ़ता है और बताता है अपने बचपन के बारे में कि कैसे जब वह छोटा था तो वह बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट था। अपनी क्लासरूम में सबसे ज्यादा होशियार बच्चा वही था। हाँ, हमेशा ही अपनी क्लास में टॉप आता था। हमें पता चलता है वॉल्टर का बेटा तब छोटा वाला वर्जन वह अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर वह उनकी तरह नहीं बनना चाहता था। उसके पिता पेशे से सीए थे जो कि हमेशा पैसे में ही खोया रहते थे। वहीं फिंगरलिंग जिसने डिसाइड कर लिया था कि वह एक डिटेक्टिव बनेगा, वो उसके दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आई वह हमें बताता है कि कैसे इस सब के पीछे उसकी नेबर है। दरअसल अक्सर उसका डॉग उससे छूटकर उसकी नेबर की घर में चला जाता था, क्योंकि सुनसान एकदम खंडहर की तरह घर था। हालांकि उसके डैड ने उसके नेबर के घर में जाने से मना किया था, पर जब वह उसका 8वां बर्थडे था तब उसने अपने पिता के बनाए हुए रूल को तोड़ा और वह उस घर में चला गया। यहाँ पर वह देखता है कि जो उसकी नेबर है उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसने बताया कि इसने सुसाइड करी है, पर राइटर का कहना था कि किसी और ने उसे जानबूझकर ही मारा है, यानी मर्डर है। वो दिन था जब से उसके अंदर डिटेक्टिव बनने की चाह पैदा हुई। बड़े होकर वह डिटेक्टिव फिंगरलिंग बन गया। अब वॉल्टर जब बुक पढ़ ही रहा होता है कि तभी अगाथा उससे बातें करती है। वॉल्टर उससे पूछते कि क्या तुमने इस बुक को पढ़ा है पहले कभी। वो उसे बताता है कि दरअसल मैं जो भी कहानी पढ़ रहा हूँ ना, ये सब मैच कर रही है मेरे बचपन से, यानी कि इस कहानी में जो भी इंसिडेंट हुआ वो सब मैच करता है मेरे बचपन के इंसिडेंट से। और फिर वह अपने बचपन का एल्बम निकालता है जो उसे बताता है कि कैसे वह बचपन में अपनी क्लास में सबसे बड़ा टॉपर था, यानी सबसे अच्छे पढ़ता था, सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ता था, और उसके पिता भी उसे टाइम नहीं देते थे। और तो और वॉल्टर की भी नेवर की मौत हुई थी। ये लोग बात ही कर रहे होते कि इनका बेटा भी यहाँ पर आ जाता है। अब
रोबिन उनसे बुक के बारे में पूछता है और वह आगे के चैप्टर पढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो डिटेक्टिव फिंगरलिंग था वह एक लड़की से मिलता है जिसका नाम फेब्रिजिया होता है और वह इसे प्यार करने लगता है। पूरा ही चैप्टर बेस्ड था उनके प्यार के पीछे। वहीं अगली सुबह जैसे ही होती है वॉल्टर एक पार्क में चला जाता है बुक को लेकर, क्योंकि वह आज इस पार्क में बैठकर आगे के चैप्टर को पढ़ने वाला था। अब डिटेक्टिव को इस मिशन में भेजा जाता है एक लेडी को रोकने के लिए। दरअसल ये लेडी सुसाइड करने वाली थी। डिटेक्टिव को मिशन मिला था कि इसे वह रोके। अब डिटेक्टिव जाकर उसे बातें करता है। डिटेक्टिव उसे बताता है कि यार सुनो, आज मेरा बर्थडे है और मैं आज अपनी आंखों से किसी मरते हुए देखना नहीं चाहता। यहाँ पर वो लड़की अपनी सुसाइड का ख्याल छोड़ देती है और फिर वह उसे अपनी कहानी बताती है। वो उसे बताती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है वह कितना ज्यादा अब्यूजिव है और वो उसे काफी ज्यादा अब्यूज करता है। और तो और वह उसे 23 नंबर के पीछे की थ्योरी भी बताती है जो कि एकदम दिमाग को घुमा देने वाली थी। उसका मानना था कि जो नंबर 23 है ये सिमुलेशन पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। जैसे कि वह 23 तारीख को पैदा हुई और जो उसका फेवरेट कलर है पिंक, जो कि रेड के बाद और तो और वह ऐसे कई सारे एग्जाम्पल भी डिटेक्टिव को देती है। और डिटेक्टिव जो उसकी बातों को सुनते जा रहा था, डिटेक्टिव को लग रहा था कि ये लड़की शायद मेंटली पागल है, लेकिन वह क्योंकि उसका मन रखना चाहता था इसलिए वो उसकी सारी बातों को सुनता है। वह उस लड़की से काफी सारी ऐसी बातें करता है, वो उसके साथ कई सारे मजाक जोक्स को भी क्रैक करता है और इसके बाद वह उसे वहां पर छोड़कर वापस आ जाता है। अब वह फिंगरलिंग वापस जा ही रहा होता है कि तभी एक लाश ऊपर से आकर नीचे गिरती है। हमें पता चलता है कि दरअसल उस लड़की ने तो सुसाइड कर ली। फिंगरलिंग जो ये सोच रहा था कि शायद उसने उस लड़की की जान बचा ली, पर वह ऐसा करने में असफल रहा। अब और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए वह उसके उस बॉयफ्रेंड के पास भी जाता है जिसके बारे में उसने बताया था, जो कि काफी ज्यादा अब्यूजिव था। पर जब वह उससे मिलने के लिए जाता है, जब वह वहां पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने भी सुसाइड कर ली थी। डिटेक्टिव उस लड़की के पास्ट में बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने लगता है और जितना भी वो उस लड़की के बारे में जानता, उसे वो मिस्टीरियस नंबर 23 के बारे में पता चलता। वो बार बार सामने ही आ रहा था। अब इस बुक को पढ़कर वॉल्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, इसलिए वह परेशान होकर सबसे पहले उस बुक स्टोर में जाता है। वहां जाकर वह पता करता है कि आखिर ये बुक लिखी किसने है, इस बुक का आखिर राइटर कौन है और वहां पर काम करने वाले आदमी से वह कई सारे क्वेश्चन पूछता। जब वो वहां पर जाता है तो वहां पर जो आदमी था वो उसे बताता है कि दरअसल जो भी इसका राइटर है उसने केवल ये एक ही बुक लिखी है और तो और इसके ऑथर की उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वॉल्टर सीधे ही अपने घर में आता है और अपने बेटे रोबिन और अगाथा को समझाने की कोशिश करता है कि कैसे इस बुक में जो 23 नंबर के बारे में बताया गया है ये उससे रिलेट करता है। जैसे उसके बर्थडे 2 फरवरी का है, उसके नाम का जोड़ भी 23 है, वो 1:12 में पैदा हुआ था और इसका योग भी 23 ही होता है। और ऐसे ही कई सारी सिमिलैरिटीज जो कि बुक में दिए हुए इस नंबर से वॉल्टर के साथ मैच कर रही थी। उसे बताता है कि कैसे जो बुक का ऑथर है उसकी जो लाइफ स्टोरी है वो सब उसी की लाइफ से मैच कर रही है। और तो और उसने कभी भी ये ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उसने इन सारी चीजों पर ध्यान दिया तो उसे 23 नंबर ही नजर आ रहा है हर जगह पर। अपनी लाइफ पास्ट और उसमें जो भी डिटेल थी जैसे डेट ऑफ बर्थ से लेके सारी डिटेल कहीं ना कहीं 23 नंबर का इनरोल था। गाथा उससे कहती कि उसने ये बुक को पढ़ लिया है और वह ऐसा कुछ नहीं है, वही सारी बातों को इग्नोर कर देती है। गाथा उसे बताती कि एक चैप्टर ऑथर किसी को जान से मारने वाला है पर वॉल्टर ने किसी को नहीं मारने, सिमिलैरिटी यहाँ पर ब्रेक हो जाती है। वॉल्टर उसे बताता है कि कैसे देखो इस बुक में जो कलर है वह हमारे घर के रूम्स के कलर से मैच करता है। और तो और उसमें जो डिटेक्टिव की गर्लफ्रेंड थी, जब डिटेक्टिव उससे मिला था जब उसकी एज 13 साल की थी, वॉल्टर भी जब गाथा से मिला था तब उसकी उम्र भी 23 साल की थी। और तो और जब उनकी शादी हुई तब वह भी 23 डेट को ही हुई थी। और अब तो रोबिन का बेटा भी अपने पिता की इन सारी थ्योरी को भी एक्सेप्ट करने लगा था। रोबिन कहता है कि इतने सारे कोइंसिडेंट एक इंसान के साथ कैसे हो सकते हैं, और रोबिन उन्हें बताता है कि जो उनके घर का नंबर है वह भी 23 ही है। ये बात जानकर तो बाप बेटे दोनों ही हैरान थे। वहीं अगाथा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अगले चैप्टर में दिखाया जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव फिंगरलिंग एक होटल में जाता है जहाँ पर उसे 23 नंबर का रूम ही मिलता है। अब फिंगरलिंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस रूम में जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे मारकर फेंटेसाइज करने को कहती है, यानी सेक्स के दौरान। ये वो समय था जब फिंगरलिंग को नाइटमेयर्स आने शुरू हो चुके थे। रियल लाइफ में भी को भी कई सारे नाइटमेयर्स आ रहे थे। चैप्टर को पढ़ने के बाद वॉल्टर को भी अपनी वाइफ अगाथा को जान से मारने के सपने आने लगे थे। वॉल्टर उठता है और अपने घर में जो जूते थे उन्हें काउंट करता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में जो जूते थे वह भी 23 नंबर के ही थे, यानी कि 23 जूते थे। अगली सुबह जब अगाथा उठती है तो वह वॉल्टर के हाथों में किलर शब्द देखती है। ये सब देखकर अगाथा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, इसलिए वह अपने एक दोस्त आइजैक को कॉल करती है जो कि एक साइकोपैथ था, साइकाइट्रिस्ट था, जो कि वैज्ञानिक होते हैं। वह वॉल्टर का उसके साथ अपॉइंटमेंट बुक करती है। इसके बाद वॉल्टर उसे भी नंबर 23 के हैक्स और अपनी लाइफ से मिलने वाली सारे सिनारियों को समझाता है। इसके बाद वह डिटेक्टिव और भी ज्यादा कई सारे फैक्ट्स को ढूंढता है जहां पर उसे वह बताता है कि कैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 अंश पर झुकी हुई है, ब्लड को हमारे शरीर में फ्लो होने में
ही सेकंड लगते हैं, इनका कोई भी मतलब नहीं है, यानी ये सारे कोइंसिडेंट्स हैं। डिटेक्टिव उसे बताता है कि दरअसल वॉल्टर को अपनी लाइफ में ये नंबर इसलिए दिख रहा है क्योंकि वह इन सारे नंबर्स को ही देखना चाहता है, यानी वह इस पर फोकस करना चाहता है। डिटेक्टिव उसे बोलता है क्यों ना वह इस बुक को पूरा पढ़ ले, फिर उसे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। फिर वॉल्टर की कहानी पढ़ता है और फिंगरलिंग क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के जूतों को गिनता है। वॉल्टर वो भी 23 थे। वॉल्टर ने भी आज सुबह यही किया था, अपने घर के जूतों को गिनकर। वो आगे क्योंकि डिटेक्टिव नंबर 23 से ऑब्सेस हो चुका था पुराने केस के कारण, तो उसके डिपार्टमेंट वाले उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास भेजे थे और आज वॉल्टर को भी डॉक्टर फिनिक्स नाम के साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया था। ये पढ़ने के बाद तो वो भी हैरान हो चुका था। कहानी में आगे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर फिनिक्स जो कि कहानी वाले साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने डॉक्टर डिटेक्टिव फिंगरलिंग को कुछ दिन का आराम करने के बारे में रिकमेंडेड किया, यानी कहा। और वो उससे कहते हैं कि वह उसकी गर्लफ्रेंड जाकर मिले, लेकिन हमें पता चलता है कि अब उसकी गर्लफ्रेंड का फिंगरलिंग के प्रति प्यार अब कम होने लगा था और धीरे धीरे उनके बीच झगड़े बढ़ते गए। उनके बीच की लड़ाइयां अब काफी भयानक रूप लेने लगी थी और एक दिन 9:14 में वह उस घर को छोड़कर चली गई। तो ये वो समय था जहां पर फिंगरलिंग के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि नंबर 23 इसी कारण उस लड़की ने जान दी और नंबर 23 ही है जो कि अब उसके पीछे पड़ चुका है। और तो और कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसका चक्कर किसी और के साथ नहीं बल्कि उसी के साइकेट्रिस्ट दोस्त फिनी के साथ चल रहा था, जो कि टाई पहना करता था, जो कि नंबर 23 की ही नंबर की थी। वॉल्टर को भी तभी ये बात याद आती कि जिस डॉक्टर आइजैक से वह मिला था उसने भी रेड कलर की टाई ही पहनी रखी थी। तो साइकेट्रिस्ट अगाथा का दोस्त है, यानी कि जैसा कि कहानी में था अब इन दोनों के बीच में भी वैसे ही अफेयर तो नहीं चल रहा। ये बात ने वॉल्टर को घबरा दिया था। वॉल्टर मार्केट में जाता है तो उसे अगाथा और वह साइकेट्रिस्ट एक शॉप में साथ में मिलते हुए दिखते हैं। ये बात वॉल्टर को और भी ज्यादा परेशान कर देती। वह आगे की बुक को पढ़ता है और आगे की बुक में वो देखता है कि फिंगरलिंग की गर्लफ्रेंड थी और साइकेट्रिस्ट फिनिक्स वो दोनों साथ में थे एक पार्क में कि लूडो खेल रहे थे और ये बात पीछे से फिंगरलिंग भी देख रहा था। वॉल्टर को भी ऐसे सपने आ रहे थे कि उसने अगाथा को मार दिया है। ये बात जानकर वॉल्टर और भी ज्यादा परेशान हो रहा था। उसे वैसे ही सपने आ रहे थे कि बुक में भी ऐसे ही हुआ था और जैसा बुक में हो रहा था उसके साथ रियल लाइफ में भी हो रहा था। वह एक नोट अपनी पत्नी को छोड़ देता है कि वह एक रात के लिए होटल जा रहा है और बुक पढ़कर वह वापस आएगा। वॉल्टर पास के एक रूम में जाता है होटल में और वहां पर 23 नंबर को जानबूझकर ही चूज करता है। पर वॉल्टर फिर इसी रूम को ही चूज करता है क्योंकि उसे बताया गया था कि रूम रहने लायक नहीं है। फिर वह चैप्टर वाइज पढ़ता है और डॉक्टर फेब्रिका से मिलने के लिए गया था कि उसे पता चलता है कि फेब्रिका की मौत हो चुकी है, उसे पहले ही किसी ने जान से खत्म कर दिया। यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी, जहाँ पर पुलिस ने डॉक्टर को ही मर्डरर के रूप में पकड़ लिया था क्योंकि वही वहाँ पर पाया गया था। ये बात जानकर वॉल्टर तुरंत ही वहाँ से भागता। पता चलता है फिंगरलिंग वहाँ से निकल चुका। दरअसल उसने जलन के कारण अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया और होटल रूम नंबर 23 में आकर रुक गया। वहाँ पर उसने सुसाइड करने की कोशिश करी खुद को मारने की, क्योंकि जीते जीते ये नंबर उसका पीछा छोड़ने वाला ही नहीं था। अब वॉल्टर आगे की चैप्टर को पढ़ना चाहता था पर उसे पता चलता है कि दरअसल आगे के चैप्टर खाली है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। वॉल्टर वहां पर होल्डर रूम के बाहर देखता है तो उसे एक डॉग नजर आता है। ये डॉग वैसा ही था जैसे कि हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखा था। उसे वॉल्टर पकड़ नहीं पाया था। अब वॉल्टर उसी डॉग का पीछा करता है कि एक वही डॉग था जिसके कारण उसके नंबर 23 आया। वॉल्टर उस डॉग के पीछे जाता है और हमें पता चलता है कि ये भागते भागते उसी कब्रिस्तान में पहुंच चुका था। इस बार वह उस डॉग को बेहोशी का इंजेक्शन लगा ही देता है और वह उसे बेहोश कर देता है। वह डॉग के पास जाता है, उसका नाम पढ़ता है जिसका नाम नट था और उसका टोटल भी 23 नंबर ही था। और तभी वहां पर भागते हुए एक पादरी आता है जो उसे बताता है कि ये डॉग आवारा नहीं है बल्कि इसी चर्च का है और भागते हुए अक्सर ये इसी कब्रिस्तान में आ ही जाता है। ये कब्र एक लड़की की थी जिसका नाम लॉरा था, जो कि अपने 23वें जन्मदिन के दिन ही मारी गई थी। वे लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं और ये डॉग उसी के लिए यहाँ पर आता है। पादरी वॉल्टर को बताता है कि दरअसल ये जो लड़की है लॉरा, उसकी लाश कभी मिली ही नहीं, इसलिए उसके पेरेंट्स इस कब्र को ही उसकी लाश समझकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अब वॉल्टर अपने घर पे जाता है जहाँ पर डॉक्टर आइजैक भी पहले से ही होता है। फिर वो उसे सारी बातें बताता है कि कैसे आज वह एक लड़की की कब्र में गया था, तो उसे खबर भी सुनाता है कि कैसे एक लड़की की मौत उसके 23वें जन्मदिन में दिन ही हुई थी। इसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। सारे इंसिडेंट रिलेट करते हैं और लॉरा को मारने के जुर्म में जिस आदमी को सजा मिल रही है शायद उसी ने ही इस बुक को लिखा होगा ताकि वह अपना कन्फेशन कर सके इस बुक के फॉर्म में। अगले ही दिन वह उस आदमी से मिलने के लिए जाता है जेल में जिसके ऊपर आरोप था लॉरा के खून का। वो उसे इस बुक के बारे में राज पूछता है और उस 23 नंबर के रहस्य के बारे में जानने के लिए उससे सवाल करता है। काइल उसे बताता है कि दरअसल उसने ये किताब तो लिखी ही नहीं और तो और उसने लॉरा के खून भी नहीं किया और तो और उसे झूठे जुल्म में पकड़ा गया है और पूरी तरीके से निर्दोष है। अब वॉल्टर वापस जाकर अगाथा से मिलता है। वो उसे बताता है मुझे लगता है कि ये जो आदमी है वह सही
कह रहा है, इतने सारों से वह सजा भुगत रहा है और आखिर में वह झूठ क्यों ही बोलेगा। ये सारी बातें वह अगाथा से करता है। उसे बताता है कि उसके नाम के अल्फाबेट भी 23 नंबर में नहीं आते, यानी कि सच में वह इस केस से निर्दोष है। उसे जानबूझकर इस केस में फंसाया गया है। वॉल्टर का बेटा रोविन जब इस बुक को पढ़ रहा होता है तभी खाली पेजेस के पीछे उसे एक एड्रेस नजर आता है। पन्नों को फाड़ने पर उसे ये वो एड्रेस पता चलता है। इन्हें लग रहा होता है कि दरअसल ये जो एड्रेस है वह इस बुक के ऑथर का हो सकता है, इसलिए वह 23 खाली पैकेजेस को इस एड्रेस में सेंड कर देते हैं क्योंकि उसे पकड़ना था। इन्होंने ऑथर के हिसाब से ही 23 नंबर को चूज किया था क्योंकि वह इसके पीछे पागल था। उसे बताता है कि ये लोग प्लान बनाते हैं कि इन पैकेजेस को लेने के लिए वह जरूर डिलीवरी ऑफिस जरूर ही आएगा। वहीं वॉल्टर अगाथा से सोते समय प्रॉमिस करता है कि वह कभी भी उसे हर्ट नहीं करेगा और वो उसे किस करती है। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहां पर वॉल्टर और अगाथा उस पैकेजेस को लेने के लिए आने वाले आदमी का वेट कर रहे थे। भी एक बूढ़ा आदमी आता है उस पैकेजेस को लेने के लिए। तब वॉल्टर उससे उसके लिखे हुए इस बुक के बारे में पूछता है, लेकिन जब वह आदमी जैसे ही वॉल्टर को देखता है उस पर काफी ज्यादा नाराज होता है और उसके ऊपर वह चढ़ बैठता है उसे मारने के लिए। वो कहता है कि अब तक तुम जिंदा हो, अब तक तो तुम्हें जिंदा होना ही नहीं था। और इतना कहकर वह जाता है और एक बॉटल के जरिए अपना गला काटकर सुसाइड कर लेता है। ये सब देखकर वॉल्टर काफी ज्यादा डर चुका था। पर अगाथा जैसे ही उसके पास जाती है उस आदमी को चेक करती है तो उसे पता चलता है ये आदमी भी नंबर 23 यानी कि 23 नंबर से ऑब्सेस था। वो आदमी मरते समय अगाथा को एक मेंटल इंस्टीट्यूट में जाने के लिए कहता है। अगाथा अभी वॉल्टर को कुछ भी नहीं बताती, वो उसे झूठ बोलती है। वो उसे बताती कि दरअसल वो उस आदमी को होटल लेकर जा रही है, हॉस्पिटल ले जा रही है और बहुत ही जल्द वापस आकर उससे मिलेगी। वो उसी मेंटल ऑफिस में जाती है हॉस्पिटल में, जो कि अभी खंडर बन चुका था, पूरी तरीके से खाली था, वहां पर कोई भी नहीं था। और फिर वह उसी रूम में भी जाती, रूम नंबर 23 में, जहां पर उस आदमी ने उससे कहा था। यहाँ पर उससे काफी सारे नोट्स और फाइल्स नजर आती हैं जिसमें कई सारी जानकारियां थी जो कि एक पेशेंट की थी जो वहां पर उस हॉस्पिटल में उस रूम में रहता था। यानी कि यहाँ पर रहने वाला आदमी भी उस नंबर 23 से ऑब्सेस था। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है पीछे से। इसे देखकर अगाथा डर जाती है। वहीं वॉल्टर घर में बुक को डिकोड करके उस हिडन मैसेज को ढूंढ लेता है और वह रोविन के साथ मिलकर उस जगह को ढूंढ लेता है जहां पर लॉरा की बॉडी दफनाई गई थी। इन्हें पता चलता है कि दरअसल वह बॉडी इनके पास ही वाले एक पार्क में दबी हुई है। ये तुरंत ही टॉर्च को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर वे लोग अपनी थ्योरी से ढूंढी हुई जगह पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं और 23 स्टेप के बाद जब खुदाई करते हैं तो उन्हें वह कंकाल मिल जाता है। वे भागते हुए वहां से बाहर चले जाते हैं और पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करते रहते हैं। लेकिन जब वे लोग वहां से गए थे हम देखते हैं कि ये अनजान आदमी कब्र के पास पहुंच चुका था। ये कौन था अभी हमें यहाँ पर दिखाया नहीं जाता है। ये 23 नंबर की क्या मिस्ट्री थी ये अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। इसके पीछे का राज हमें आगे की कहानी में ही पता चलेगा। कंकाल तो मिला नहीं था तो पुलिस वहां से चुपचाप से चली जाती है। गाथा जो तुक्की दोनों को लेने के लिए आ चुकी थी, जाते समय रोविन उन्हें बता रहा था कि इन दोनों ने उन्हें कंकाल को वहां पर देखा और किसी ने उसे हटा दिया है। जाते समय अगाथा अपने बेटे पर काफी ज्यादा चिल्लाती है और वोल्टर नोटिस करता है कि अगाथा के नाखून में मिट्टी लगी हुई है, यानी कि अगाथा ने ही उस डेड बॉडी को वहां से निकाला है। फिर वोल्टर अब जाकर वोल्टर अगाथा के साथ कन्फ्रंट करता है। वो उसे कहता है कि तुम ही हो ना जिसने उस कब्र को हटाया वहां से उस लाश को, और तुम ही इस बुक की ऑथर हो और तुमने जानबूझकर इस बुक को लिखा और मुझे दिया। फिर वो उसके सामान में उस चाकू को भी देख लेता है। उसे कहता है कि अगाथा शुरू से ही उसे झूठ बोल रही है और अगाथा उसे रोकती है, उसे शांत रहने के लिए कहती है और उसे फिर वह सारी सच्चाई बताती है। फिर हमें पता चलता है इस कहानी का एक बहुत बड़े ट्विस्ट के बारे में, जहां अगाथा उसे बताती कि दरअसल इस बुक का ऑथर कोई और नहीं बल्कि वही है। इस बुक को उसी ने लिखा है और इसे उसे उसके बारे में उसी मेंटल हॉस्पिटल से पता चला और फिर इसे उसे उसी मेंटल हॉस्पिटल से पता चला और फिर वो उसे उसके बुक के रॉ वर्जन को दिखाती है जो कि उसने पेशेंट वाले बॉक्स को यहाँ पर ला लिया था और इसी में इस बुक के रॉ वर्जन रखा हुआ था जो कि उस मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट का था। अभी यहाँ पर डॉक्टर आइजैक भी आ चुके थे। उसे लग रहा था कि ये चाल इन दोनों की है। अगाथा उसे यहाँ पर वोल्टर के पुराने सामान को भी दिखाती है जिसे देखकर वोल्टर को पुरानी सारी बातें याद आने लगती है और इसे डर कर वह भागने लगता है। हमें लग रहा था कि जैसे उसे पुरानी बातें याद आ रही हो। वो भागते हुए उसी होटल के रूम में जाता है और रूम नंबर 23 में जाता है। भागते हुए वह उस होटल के उस रूम में जाकर वहां के वॉल मैंने दीवार में लगे हुए सारे पोस्टर को हटाता तो उसे पता चलता है उस बुक का 23 चैप्टर इसी वॉल में लिखा था। तब वोल्टर को याद आता है कि कैसे जब वह छोटा था तब उसकी माँ ने सुसाइड कर ली और उसके बाद उसके डैड ने भी खुद को गोली मार ली। उसके खून से बने हुए पैटर्न में 23 नंबर लिखा नजर आ रहा था और ये वही दिन था जब से 23 नंबर से वोल्टर ऑब्सेस हो गया। वोल्टर धीरे धीरे बड़ा होता है और एक दिन वह मिलता है लॉरा से। लॉरा से मिलने के बाद उसे प्यार का मतलब पता चला। लाइफ में प्यार जो उसे कभी नहीं मिला था लॉरा से उसे मिला।
पर थोड़े दिन बाद वॉल्टर को पता चला कि जो लॉरा का स्कूल टीचर है काइल, वे दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगा। लॉरा को काइल के साथ में देखकर वॉल्टर के मन में जो बचपन वाली यादें थी वह सब वापिस आने लगी, यानी कि वह अब पागल होने लगा था बचपन के ट्रॉमा से। लॉरा जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर वह अब उससे चीट कर रही थी और इससे वह और भी ज्यादा इमोशनल परेशान हो चुका, इमोशनल वीक था हो गया। मेंटली वह पहले से ही इल था। पुरानी ट्रॉमा ने उसकी पर्सनालिटी को ही बदल दिया। उसका दिमागी संतुलन हिल गया था और लॉरा जो काइल से मिलती थी और उसके साथ सेक्स करती थी। उसने काइल के लिए एक लेटर लिखा और उससे अपना ब्रेकअप कर लिया। वॉल्टर इतना ज्यादा परेशान था कि उस नोट का कोड निकालता है जो खुद से मन से निकालता है, जिसका मतलब था किल हर, यानी कि जो नंबर 23 है वह उसे कह रहा है कि जाओ उस लड़की को मार दो। वो भागते हुए लॉरा के पास जाता है क्योंकि वो उसे बचाना चाहता था। वो उसे बताता है कि जो नंबर 23 है वो तुम्हारी जान ले लेगा, पर लॉरा उल्टा उसे ही चाकू से डराती है। वो उसे कहती है कि तुम पहले से पागल थे और भी ज्यादा पागल हो रहे हो, तुम एकदम साइको हो, ठीक वैसे ही जैसे कि तुम्हारे पिता थे। और वह वॉल्टर के हाथ में चाकू से वार करती है। ये वो इंसिडेंट था जब वॉल्टर अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। लॉरा को वह जान से मार देता है और लॉरा को मारने के बाद उसकी बॉडी को वो पार्क में काउंट करके 23 स्टेप के बाद दफनाता है, क्योंकि वह इससे ऑब्सेस हो चुका था इस नंबर से। दरअसल उसे ये सब करते हुए उस डॉग नट ने देख लिया था। लॉरा के मर्डर होने के बाद काय जब उसे मिलने के लिए गया, उसने गलती से उसे खून से सने हुए चाकू को उठा लिया और यहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी थी। ये सबूत काफी था उसे कातिल साबित करने के लिए। उसे पकड़ लिया जाता है। वहीं वॉल्टर जो कि गिल्ट में था, तो वह होटल के 23 नंबर के रूम को ही चूज करता है। वह मरने से पहले अपना कन्फेशन लिखना चाहता था। वह बचपन से ही इल था, मेंटली इल, तो वह अपना इतना बड़ा कन्फेशन लिखता है कि जो कि एक बुक के फॉर्म में इतना बड़ा हो जाता। वह अपने पहले पुराने सारी बातों को एक फैंटेसी कैरेक्टर के रूप में वाइस चैप्टर में उसे सबमिट कर देता है, यानी कि वाइस चैप्टर में लिख लेता। वह हकीकत और काल्पनिकता के बीच के बैरियर को क्रॉस कर चुका था। वह अपने आप को फिंगरलिंग को समझता है। उस बुक्स में तो वह फिक्शन कहानी लिखता है और जो सच्चाई थी उसने होटल के दीवार पर लिख दिया और खुद को मारने के लिए, सुसाइड करने के लिए वह होटल से जंप कर जाता है। पर शायद आज उसकी मौत लिखी नहीं थी। वह जिंदा बच जाता है और हॉस्पिटल में ला लिया जाता है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट होता है और डॉक्टर बताते हैं कि ये अपनी पुरानी याददाश्त को भूल चुका है, कि इसके सिर पर गहरी चोट लगी है। हॉस्पिटल में कई महीने बिताने के बाद अब उसके दिमाग से पुरानी यादें एकदम से बंद हो चुकी थी, यानी अनएक्सेसिबल। फिर उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वह अचानक से अगाथा से टकराता है। वहीं जो कि वो हॉस्पिटल था, उसके एक डॉक्टर को वॉल्टर की लिखी हुई बुक मिल जाती है, जिसमें केवल उसमें जो 23 चैप्टर था वह था ही नहीं। और जब वह आदमी उस बुक को पढ़ता था तो वह भी उससे ऑब्सेस हो चुका था। डॉक्टर जो कि 23 नंबर के अंक से ऑब्सेस हो चुका था, उसने उस बुक को बनाकर उस बुक को पब्लिश करवाई थी। हालांकि उसमें 23 नंबर का चैप्टर था ही नहीं, क्योंकि वह होटल के दीवार पर लिखा हुआ था। फिर जब उसने उस डाकिया हाउस यानी कि क्यूरियर हाउस में उस वॉल्टर को मिला, वह डॉक्टर, तब उसने कहा था तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, क्योंकि फिंगरलिंग का कैरेक्टर उस पेज के बाद मारा जाता है। क्योंकि 23 चैप्टर बुक में था ही नहीं, तो उसे लग रहा था कि वॉल्टर मारा जा चुका है। अगाथा वॉल्टर के साथ उस होटल में जाती है, जहां पर वह उस दीवार की सारी कहानी को पढ़ता है और उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है और वह अपने आप को काफी ज्यादा गिल्टी महसूस करता है। अगाथा उसे बताती कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। वहीं वॉल्टर जो कि इस गिल्ट में दावा जा रहा था कि उसने एक लड़की की जान ले ली और उसके कारण एक निर्दोष आदमी आज उसकी सजा भुगत रहा है। अगाथा उसे समझाती कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब मुझे सच्चाई पता चली, मैंने उस कंकाल को वहां से हटा दिया। तो कुछ भी हुआ तुम्हारी मानसिक स्थिति के कारण हुआ। तुम मेंटली इल थे, पर तुम अब ठीक हो। तुम्हारे पास अपना पूरा परिवार है। इसने कंकाल को इसलिए हटाया था क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि वॉल्टर जेल जाए, क्योंकि वह उसे काफी ज्यादा प्यार करती है। वॉल्टर जिसके पास अपना पूरा परिवार था, अपनी वाइफ थी और अपना बच्चा था। अगाथा उसे कहती कि पुरानी बातों को याद करने की जरूरत नहीं है, पर वॉल्टर उसे कहता है कि क्या हुआ अगर वह मेंटली वैसे ही पागल हो जाए। वह अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वह उन्हें भी मार सकता है। कहता है क्योंकि उसे अपने परिवार को बचाना होगा, अपनी परिवार की सेफ्टी के लिए उसे मर जाना ही सही होगा। और वह होटल रूम से भागते हुए बाहर रोड में आ जाता है। तभी वो देखता है कि एक बस जिसका नंबर 23 था वह उसी की तरफ आ रही थी और इसने डिसाइड कर लिया था कि वह इसी बस के सामने कूदकर अपनी जान दे देगा। पर इससे पहले कि वह सुसाइड कर पाता, तभी उसे अपना बेटा रोबिन याद आता है। वॉल्टर जो अपने बेटे रोबिन से बहुत ज्यादा प्यार करता था,
वॉल्टर नहीं चाहता था कि जो कि उसकी लाइफ में हुआ वो उसके बेटे के साथ भी हो, इसलिए इससे पहले कि वह उस बस से टकरा था वह बस के सामने से हट जाता है, यानी कि यहाँ पर वॉल्टर की जान बच गई। वॉल्टर और अगाथा एक दूसरे के गले लगते हैं। वहीं फाइनली हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अगाथा की बॉडी मिल चुकी थी और उसके पेरेंट्स उसके कंकाल को दफनाकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। वहीं काई को आजाद कर दिया जाता है क्योंकि वॉल्टर ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी और वह निर्दोष साबित हो चुका था। वॉल्टर भी ये बात समझ चुका था कि जो नंबर था 23 ये सब उसके दिमाग की ही उपज थी और हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं हमें वही बार बार नजर आता है। अगर हम कोई भी नंबर उठा लें 3, 4, 6, 10, 11 कोई भी नंबर, अगर हम उसमें ही फोकस करेंगे तो हमें बार बार वही नंबर नजर आएगा, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वह हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। हम इनसे ही किसी चीज को काउंट करते हैं। वही वोल्डर अब क्योंकि दिमागी रूप से पागल था तब उसने मर्डर किया था, लेकिन अब काफी टाइम से वह अच्छे से रह रहा है अपनी फैमिली के साथ, इसलिए उसे आजाद कर दिया जाता है। पर उस पर अभी भी गवर्नमेंट की निगरानी रखी जाती है। सब कुछ खत्म हो चुका था तो वोल्टर अब अपनी फैमिली के साथ ही रहता है और आखिरी में दिखाया जाता है हमें घड़ी में 23 नंबर को, यानी कि इसके पीछे की मिस्ट्री। तो गाइस क्या लगता है आपको, क्या ऐसा कुछ होता है जैसे कि इस मूवी ने बताया? असल में तो मेरा मानना ये है कि असल में ऐसा होता है। अक्सर लोग नंबरों के चक्कर में पागल तक हो जाते हैं क्योंकि वे इन नंबरों से ऑब्सेस हो जाते हैं। हमारा दिमाग हमें वही चीजें बार बार दिखाता है जो कि हम देखना चाहते हैं, जैसे कि हमारा फेवरेट कैरेक्टर या फेवरेट हीरो हीरोइन जिसे कि हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वह हमें हर जगह नजर आता है। यहाँ तक कि भगवान भी, क्योंकि हम भगवान में भरोसा करते हैं और हम उन्हें हर जगह पर पाते हैं। जिन्हें हम चाहते हैं हम उन्हें हर जगह पर ही देखते हैं और अक्सर वे हमें नजर आते ही हैं। ये नंबर भी ठीक वैसे ही काम करते हैं। अगर कोई इंसान इस पर ज्यादा फोकस करता है तो वह अपने आप को ही पागल कर लेता है। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि कभी भी हमें इन नंबरों की जाल पे नहीं फंसना चाहिए। सो गाइस मिलते हैं इसी तरीके की अगली साइंस फिक्शन की कहानी के साथ। तब तक के लिए साइंस फिक्शन कहानी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ तब तक के लिए बाय गाइस। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें क्योंकि अभी आपको मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं इसी तरीके की किसी अगली साइंस फिक्शन कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।